और आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के साथ इकोनॉमिक टर्म्स में हमारे एशिया के अंदर चाइना को छोड़ के अगर किसी कंट्री को काफी इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जा रहा है तो वो है बांग्लादेश। आपने जरूर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा हो गई थी, या फिर ये कहते हुए सुना होगा कि बांग्लादेश इंडिया से अच्छा ग्रो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है। बड़ी शानदार वीडियो है और इंडिया को ये डर है, इंडिया को ये खौफ है कि जनाब जितनी भी इंडस्ट्री है वो लेकर के अब बांग्लादेश कैप्चर ना कर ले। जी हाँ, आप किस तरह से बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, बांग्लादेश किस तरह से उभर रहा है और दुनिया भर में बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स है उसके चर्चे हैं। अब कभी बांग्लादेश भी हमें कैप्चर ना करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किस तरह से इंडिया को अब डर लग गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा को देख लें, जो दूसरी कंपनीज हैं वो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो कहीं बांग्लादेश में ना आ जाए। इससे पहले दो कंपनी, जापान की जो कंपनीज हैं वो बांग्लादेश में आ चुकी हैं, जिसमें सुजुकी को देख लें, मित्सुबिशी को देख लें, दो कंपनीज जो है वो बांग्लादेश में आ गई हैं और वह यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और अब इंडिया इसलिए डर रहा है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, बांग्लादेश की तरक्की दरअसल ना उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अच्छा, वो क्यों है? वो क्यों है मैं बताऊं जरा, अभी के लिए बताऊं। जी। देखें, टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश ने किस तरह से इंडिया को बीट किया और किस तरह से अब बांग्लादेश ने इंडिया को इस तरह से बीट करके दुनिया में दूसरे नंबर पर एक्सपोर्टर्स के तौर पर सामने आया। पहले इंडिया हुआ करता था, अब चाइना के बाद बांग्लादेश। देखें, बांग्लादेश जो प्याज और पोटैटोज है वो लेता था इंडिया से। फिर बांग्लादेश ने क्या किया कि खुद से ही सब कुछ प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी जो डिपेंडेंट था 100% इंडिया के ऊपर, वो अब खुद से डिपेंडेंट हो गया जी। यानी वो देखिए, वो किसी के ऊपर नहीं इन्हिसार कर रहा, बिल्कुल वो उनसे तमाम उनके वो सेक्टर जिसके ऊपर उनको था फख्र, बड़ा प्राउड था कि इसके बगैर भाई बांग्लादेश नहीं जी सकता। बांग्लादेश हमारे बगैर कुछ नहीं है, बांग्लादेश ने उनकी उस सेक्टर्स में छुट्टी करवा दी है जी। अब तो वो खुद मिन्नतें समझते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमसे ये प्रोडक्ट्स ले लो, हमसे ये चीजें, और कह रहे हैं कि अभी ये भी ना कभी हमारे से। और अब जो है वो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो फ्री ट्रेडिंग जो है एग्रीमेंट होने जा रहा है, जो वो यूरोपीय यूनियन के साथ तो है, लेकिन वो इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो 2026 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। ये उन्होंने मन गढ़ंत बात बताई है कि जो वहां के साथ जो ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग है ना वो खत्म हो गया। मुझे जो जहां तक इल्म है ना, वो कह रहे हैं कि हम लेंगे 2040 तक। जी, बांग्लादेश ने ये कहा है, यूरोपीय यूनियन कह रही 2030 तक देंगे। बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग जो चल रहा है ना वो, लेकिन बांग्लादेश हुकूमत कह रही 2040। इंडिया भी चाह रहा है कि हम बांग्लादेश के साथ ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग शुरू कर दें, तो इसके ऊपर हमारे पास पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। असल में आपकी बात को मैं आगे थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, फिर वीडियो देखें। वो करना क्या चाहते हैं? बांग्लादेश, आपको पता है कि यूरोपीय मंडी मार्केट्स उसको टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल, उसको अमेरिका में भी बहुत कम लगता है, बिल्कुल। तो इसलिए वो चाहती हैं कि क्यों ना हम भी बांग्लादेश से अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट्स करें। जी बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश तो ये बेनिफिट्स ले रहा है और उसके जो बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी है, तो बड़े बड़े टाइकून है बिजनेस, वो भी इसी तरह यही काम कर रहे हैं। वो बेसिक चीज ये है कि वो बांग्लादेश की मदद से सब कुछ वो करना चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं जो बांग्लादेश ने की है, लेकिन डर भी है उनको। डर बिल्कुल है। वीडियो देखते हैं बिल्कुल, पहले आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें दें सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यों। हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है दीपक और आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के साथ इकोनॉमिक टर्म्स में हमारे एशिया के अंदर चाइना को छोड़ के अगर किसी कंट्री को काफी इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जा रहा है तो वो है बांग्लादेश। आपने जरूर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा हो गई थी, या फिर ये कहते हुए सुना होगा कि बांग्लादेश इंडिया से अच्छा ग्रो कर रहा है। और ऐसा ही कुछ हमें वापस देखने को अभी मिला है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि 5.5% के हिसाब से इस साल बांग्लादेश ग्रो करेगा
और वैसे ही 6.5% अगले साल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया के लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक है और क्या बांग्लादेश इंडिया को सच में बड़े लेवल पे टक्कर दे सकता है? अभी कुछ समय पहले इनकी हालत भी खराब हो रही थी, IMF की जरूरत इन्हें पड़ रही थी और अब इंडिया के बराबर की ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो IMF ने सच में इस साल के लिए बांग्लादेश की ग्रोथ 5.5% की ही प्रेडिक्ट की है और ये एशिया ही नहीं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। और क्या इंडिया को इससे डरना चाहिए? पता नहीं, क्योंकि देखो बांग्लादेश ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स को नुकसान पहुंचाया है। टेक्सटाइल का सेक्टर ही देख लो, जहां पे थोड़ा बहुत नुकसान इंडिया को बांग्लादेश की वजह से उठाना पड़ा है पिछले कुछ सालों में। टेक्सटाइल के अंदर इन्होंने टेक्सटाइल के अंदर ग्रोथ तो की ही है, साथ ही इनके पास स्पेशल स्टेटस है जिस वजह से बिना किसी ड्यूटी के ये लोग यूरोप के अंदर सामान डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि इनका सामान किसी भी हालत में यूरोपियन मार्केट्स में सस्ता मिलेगा एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। लेकिन हाँ, यहाँ पे इंडिया का कैसे फायदा है? भले ही बांग्लादेश काफी स्पीड से ग्रो कर रहा हो, लेकिन एक चीज, बांग्लादेश अभी भी इंडिया से पीछे है और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बांग्लादेश में जाकर के अगर काम करें, वहाँ अपनी फैक्ट्रीज लगा लें और वहां से अगर एक्सपोर्ट करें तो इंडिया के लिए भी फायदेमंद है, जो कि हो भी रहा है, क्योंकि इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा मिल रहा है। तो फिर क्या इंडिया को किसी चीज के लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि देखो बांग्लादेश का इंडिया के लेवल पे पहुंचना ये जानते हुए कि इंडिया अभी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है काफी मुश्किल है। और मेरे ख्याल में अगर बांग्लादेश अच्छे से ग्रो करता भी है तो भी वो इतना इशू नहीं देगा, क्योंकि कुछ समय बाद एक्सपोर्ट्स का स्पेशल स्टेटस बांग्लादेश से ले लिया जाएगा, जिसके बाद कोई फर्क नहीं रहेगा इंडिया और बांग्लादेश के एक्सपोर्टेड सामान में, जिससे एक फेयर चांस मिलेगा दोनों ही कंट्रीज की इंडस्ट्रीज को। और अगर इंडिया के बगल में चाइना के अलावा कोई ऐसा कंट्री रहता है जो कि अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहा हो तो शायद ये ज्यादा अच्छी बात ही है, क्योंकि वैसे ही इंडिया के आसपास अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है ऑलरेडी, और किसी भी कंट्री के लिए ऐसी कंट्रीज का अपने आसपास में होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। व्यूअर्स, वीडियो देखी है और किस तरह से वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरह से यूरोपीय यूनियन में टैक्स नहीं लगता, ड्यूटी फ्री हैं, और अगर वो प्लांट लगते हैं इंडिया में बांग्लादेश के तो उसको इंडिया को फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा इंडिया को, और बांग्लादेश को भी तो इससे फायदा होगा। लेकिन अच्छा, एक और भी चीज है इसमें, उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश के हालात थे कुछ दिन पहले तो बहुत बुरे थे, वो IMF से रुजू कर रहे थे, IMF की तरफ जा रहे थे, उनसे लोन ले रहे थे। वो इसलिए लोन लिया जा रहा था, वो स्टेबलाइजेशन पैकेज ले रहे थे। हाँ। वो बैंकरप्ट होने के कगार पर नहीं खड़े थे कि जो उनसे बेल आउट पैकेज नहीं वो ले रहे थे, वो ले रहे थे स्टेबलाइजेशन पैकेज। और उन्होंने, ये अकलमंदी की चीज होती है कि जब आपकी इकोनॉमी अचानक से, जब आपके रिजर्व जो अचानक से डाउन होते हैं तो आप IMF से रुजू कर लें, बजाय के देर हो जाए श्रीलंका की तरह। 34 बिलियन US$ के रिजर्व मौजूद थे। बिल्कुल, पाकिस्तान के इस वक्त 2 से 3 है तकरीबन। कितना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क। बिल्कुल, और अगर इंडिया के साथ कंपीट करें तो भाई इंडिया को तो बांग्लादेश ने चंद एक सालों में बहुत पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश की पॉवर्टी रेट चेक करें, इंडिया का पॉवर्टी रेट चेक करें, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर उनकी पर कैपिटा इनकम देखें वो भी बहुत अच्छी है बांग्लादेश की। देखें, हर सेक्टर में जो है बांग्लादेश ने इंडिया को बीट तो कर दिया है, लेकिन अब इंडिया का वाकई में डरना बनता है कि बांग्लादेश कहीं हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन है इसके ऊपर अगर हमला कर दिया, धावा बोल दिया, तो इंडिया की, मैं कहता हूं, इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी। और बांग्लादेश को वो खुद भी कह रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की, तो इसके ऊपर बांग्लादेशियों को प्राउड होना चाहिए। बांग्लादेश कैसी लगी ये वीडियो, इसके बारे में अपने फीडबैक जरूर देना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।